मॉडिफायर। मॉडिफायर्स क्या होते हैं कि किसी भी चीज़ में कुछ आपको एडिटिंग करनी है या किसी भी चीज़ में कुछ आपको उस पार्ट को हटाना है या उसमें ऐड ऑन करना है, ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, मॉडिफायर्स कहलाते हैं। ऑटोकैड में जो आपके मॉडिफायर टूल बार्स हैं, मॉडिफायर्स जो हैं वो एक मॉडिफाइड टूल बार में दे रखे हैं, जिसमें क्या है, मूव, कॉपी, स्ट्रेच, रोटेट, मिरर, स्केल, ट्रिम, फिलेट, एरे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मूव से। तो मूव कमांड क्या होता है? मूव कमांड क्या है कि आपने कोई भी पार्ट बनाया और उस पार्ट को जिस तरीके से, एक ये पार्ट है, ये बना हुआ है या कोई भी एक चीज़ है, ये इस ऑब्जेक्ट को उठा के हमको किसी और जगह पे रखना है। या अगर हमारे पास ये मॉडिफायर नहीं होता तो क्या होता है कि हमें एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया हुआ है, अब इसकी ज़रूरत हमको यहाँ नहीं है तो हम इसको यहाँ पे डिलीट करते, देन हम दूसरी जगह बनाते। बट हमारे पास एक मॉडिफायर है जो क्या है, इस ऑब्जेक्ट को उठा के हम दूसरी जगह पे रख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं मूव की। सो मूव के लिए हमें क्या करना है, मूव कमांड है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी हमने एक सर्कल ही बना लिया, ठीक, हमने एक सर्कल बना लिया। अब हमें क्या करना है, मूव कमांड के लिए यूज करना है। तो हमें मूव के लिए एम टाइप किया, एम एंटर किया, मूव कमांड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ये है, माना इसको उठा के हमको यहाँ पे कहीं पे रखना, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, देन हमने कोई भी बेस पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। बेस पॉइंट आप कुछ भी ले सकते हो, माना हमने बेस पॉइंट यही ले लिया, सेंटर पॉइंट, ठीक, इस सेंटर पॉइंट को हमने बेस पॉइंट माना और हमने ऑर्थो मोड को ऑन रखा, यानी F8 से अगर हमने ऑर्थो को ऑन रखा हुआ है तो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। देखिए जैसे हमने F8 से ऑर्थो को ऑन करा हुआ है तो देखो आप बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे चल रहा है, ये देखिए 90 डिग्री एंगल पे इधर जाएगा या इधर जाएगा, ठीक। लेकिन हमें क्या करना है, किसी और एंगल पे इसको जाके रखना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, F8 से ऑर्थो ऑफ कर दिया हमने और आपको जहां उसको पे ड्रॉप करना है आप वहां पे क्लिक कर दीजिए, वहां पहुंच जाएगा। ये है आपका मूव कमांड, यानी किसी भी एक ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाना, ये आपका क्या कहलाता है, मूव कमांड कहलाता है। मूव कमांड के बाद आपका क्या आता है, आपने जैसे मूव कमांड पे वर्क हो गया, अब देन हम उसके बाद बात करते हैं स्केल एंड स्ट्रेच, स्केल कमांड एंड स्ट्रेच कमांड। कॉपी, मिरर, स्केल, ट्रिम, रोटेट, फिलेट, एरे, ठीक। अब हम बात करें स्केल एंड स्ट्रेच की, यानी स्ट्रेच की कमांड की हम सिर्फ बात कर रहे हैं। तो हमें स्ट्रेच कमांड के लिए क्या है, अगर हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक, एक रेक्टेंगल हमने बनाया, कुछ इस तरीके से हमने इस रेक्टेंगल को बना दिया। अब हमें क्या करना है, इसको स्ट्रेच करके इस सर्कल के पास तक लाना है। तो अब या तो हम यहां से लेके उतने हमें डेप्थ इसकी लेंथ एंड विड्थ पता होती, हमें पता नहीं है, तो हमें इसको स्ट्रेच करना है। इसको क्या करने के लिए, स्ट्रेच करने के लिए हमने टाइप किया एस टाइप किया और एंटर किया, और उसके बाद हमने क्या किया, इसको कुछ इस तरीके से क्रॉसिंग विंडो के थ्रू सेलेक्ट किया, एंटर की को प्रेस किया, देन हमने एक पॉइंट लिया, पिक बेस पॉइंट बोल रहा है, हमने बेस पॉइंट लिया और बेस पॉइंट से हमने ऑर्थो को ऑन रखा, तो बिल्कुल स्ट्रेट आपका ये स्ट्रेच होके चला जाएगा। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट, आपको जहां तक भी इसको स्ट्रेच कराना है आप वहां पे ले जाके इसको बस क्लिक कर दीजिए, उतना स्ट्रेच हो जाएगा। ये क्या कहलाता है आपका स्ट्रेच, यानी किसी भी चीज को खींच के बड़ा कर देना। कोई जरूरी नहीं है कि इधर पे करो, आपने एस टाइप किया, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर की को प्रेस किया और आपको यहाँ पे करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं स्ट्रेच, ये लीजिए नीचे तक जाएगा। फिर वो एस टाइप किया हमने, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर की को प्रेस किया, ये देखिए, ठीक, ये क्या है, स्ट्रेच कमांड है आपका, ठीक। स्ट्रेच के बाद आता है हमारा कॉपी कमांड। किसी भी चीज की हमें मल्टीपल कॉपीज बनाना, यानी हमें एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, उसकी हमें मल्टीपल कॉपीज चाहिए, यानी मल्टीपल चीज उसको हमको यूज करना है, कई बार उसको यूज करना है। तो उसके लिए यही ऑप्शन हो सकता है कि हम बार बार उसको बनाएं। बार बार बनाने से बेहतर है कि हम उसकी कॉपी कर लें। अब जैसे हमने ये सर्कल बनाया हुआ है, इस सर्कल को हमने जो बनाया हुआ है, इस सर्कल की हम मल्टीपल कॉपीज करा सकते हैं। तो कॉपी के लिए हमारा कमांड होता है CO कॉपी का कमांड हुआ CO
ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हमने, कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर की को प्रेस किया, देन इसके बाद हमने कोई भी बेस पॉइंट ले लिया, और अगर आपका ऑर्थो ऑन रहेगा तो वो सिर्फ 90 डिग्री एंगल पे हो करके देगा। अगर आपने F8 से ऑर्थो को ऑफ कर दिया तो आप जहां जहां क्लिक करते जाएंगे ये वहां पे क्लिक करते जाएंगे, वहां पे वो ऑब्जेक्ट आपका बनता जाएगा। ये देखिए, ठीक, ये क्या है आपका कॉपी कमांड। ठीक, अब उसी तरीके से देन इसके बाद आता है मिरर। मिरर कमांड को हम किस तरीके से यूज करते हैं? मिरर का मतलब क्या होता है? मिरर का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, यानी आप जैसे मिरर में इमेज देखते हैं ना, किसी भी चीज की मिरर इमेज बनाना, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? किसी भी का मिरर बनाना है तो उसके लिए हम एक बना लेते हैं ऑब्जेक्ट कुछ, हमने कुछ इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक, अब हमको क्या करना है? ये जो बनाया है हमको सिर्फ और सिर्फ मिरर इमेज इसकी इधर पे भी बन के जाए। मिरर का मतलब क्या है? हम जैसा शीशे में अपने आप को देख रहे हैं सेम वैसी चीज शीशे में आप जब भी कोई चीज देखते हो तो क्या होता है? हर चीज आपको उल्टी नजर आती है। यानी अगर आप ए बना हुआ देख रहे हैं तो आपको एग्जैक्ट सिमिलर ए नहीं दिखाई देगा, आपको हमेशा उसका मिरर इमेज यानी वो उल्टा बना हुआ दिखाई देगा। सो उसके लिए हमें क्या करना है? मिरर इमेज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? MI टाइप करेंगे। हमने जैसे ही MI टाइप किया, आया लिख के सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने इस ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया? सेलेक्ट कर लिया। ठीक, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर की को प्रेस किया आपने। स्पेसिफाई मिरर लाइन, आपको बिल्कुल पास में चाहिए, यानी हमको इसी पॉइंट पे कहीं पे अगर माना यहीं से मिरर इमेज चाहिए तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद ये याद रखो अगर आप ऑर्थो ऑन रखोगे तो लाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट बन के जाएगी। ये आपने ऑर्थो ऑन किया और ये आपका देखो इस तरीके से मिरर इमेज बना। इसमें क्या क्वेश्चन आ रहा है? इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। बाय डिफॉल्ट ये नो दिया हुआ होता है, यानी कि जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है वो तो रहे ही रहे और मिरर इमेज भी बन जाए। बाय डिफॉल्ट ये नो दिया रहता है। अगर आपको ऐसा कुछ नहीं है तो आप इसमें यस कर दीजिए, तो यस करेंगे तो क्या हो जाएगा? सोर्स ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। फिलहाल हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने इसमें क्या किया? एंटर की को प्रेस कर दिया, नो कर दिया, तो यानी मिरर इमेज आपकी ये बन गई और आपकी एक्चुअल इमेज जो थी सोर्स ऑब्जेक्ट क्या था? ये था, और मिरर इमेज आपकी ये बन गई। लेकिन अगर आप इसको मिरर इमेज को डिलीट करना, सोर्स इमेज को डिलीट करना चाहते तो वो भी आप कर सकते हो। आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर की को प्रेस किया, आपने बताया कि हमें ये पॉइंट है, ठीक, मिरर लाइन हमने ये डिफाइन कर दी। इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट हमने कर दिया यस। जैसे हमने सोर्स ऑब्जेक्ट पे यस किया, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट पे यस किया, अब क्या हो गया? आपकी मिरर इमेज आपकी तुरंत के तुरंत जो मिरर इमेज रह गई और सोर्स इमेज जो थी वो आपकी कट हो गई। यानी हम इसमें ये भी प्रोविजन है कि हम मिरर इमेज सोर्स इमेज के साथ बना सकते हैं, और सोर्स इमेज को नहीं रखना चाहते तो हम सोर्स इमेज को डिलीट भी कर सकते हैं उसी कमांड में अगर हम यस को टाइप कर देते हैं। ओके, सो मिरर आपका कुछ इस तरीके से होता है ऑटोकैड में। देन आता है इसके बाद आपका स्केल। स्केलिंग कैसे होती है इसमें? किसी स्केल का मतलब क्या होता है? स्केल का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको कुछ छोटा करना है या बड़ा करना है। यानी आप देखते हैं ना मिनिएचर्स बने हुए थे, जिस तरीके से एक बॉटल है वो बॉटल छोटी भी होती है बड़ी भी होती है, डिफरेंट डिफरेंट साइज की होती है। तो उसी तरीके से ऑटोकैड में भी कुछ कुछ आप ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, उसमें क्या है कि आपको कुछ डिफरेंट डिफरेंट साइजेस चाहिए, तो आप या तो अलग अलग साइज की कोई चीज बनाएं या आप उसको स्केलिंग के थ्रू क्या करते हैं? छोटा करते हैं या बड़ा करते हैं। तो क्या हो जाएगा कि आपका टाइम भी बचेगा और आपको ईजी हो जाएगा वर्किंग करना। सो स्केल के लिए हमें क्या टाइप करना होता है? SC एंटर। जैसे ही आपने SC एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट आपने कुछ इस तरीके से सिलेक्ट किया, एंटर की प्रेस किया। एंटर की प्रेस करने के बाद हमें क्या करना है? स्पेसिफाई बेस पॉइंट। हमने कोई भी बेस पॉइंट दे दिया, हमने माना यही बेस पॉइंट दे दिया। अब जैसे ही हमने ये स्पेसिफाई बेस पॉइंट दिया, अब आपको क्या करना है? इसका स्केलिंग फैक्टर डिफाइन करना। हमने इसके स्केलिंग फैक्टर को अगर कम करना है तो हम कम कर देंगे, वैल्यू कम देंगे। हमने माना 100 कर दिया, ठीक, तो ये और भी बड़ा हो गया है। एक सेकेंड, ये देखिए, ठीक,
जितना भी उसकी वैल्यू थी उससे वो 100 टाइम्स हो गया, यानी जो था जितने भी आपने जितना भी बड़ा उसको बनाया उसका वो 100 टाइम्स उसने बना दिया। ठीक, यानी जो छोटी इमेज थी, अगर जो आपने माना अगर आपने 1 mm की कोई चीज बनाई है, अगर आप उसको 100 mm कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो बड़ा हो जाएगा, और अगर आप 1 mm से कम की वैल्यू कर दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये पार्ट आपका इसमें कवर अप होके चला जाता है कि स्केलिंग, किसी पार्ट की आपको स्केलिंग करनी है तो आप कैसे स्केल कर सकते हो, वो स्केलिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक, देन इसके बाद आता है ट्रिम कमांड आता है आपका। ट्रिम का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अलग एक कटिंग में यानी 2 पार्ट में डिवाइड कर देना, 2 पार्ट में डिवाइड कर देना, या बीच से डिवाइड करना है कि हमको क्या है कि इतना पार्ट रखना है, देन हमें बीच का पार्ट नहीं चाहिए, फिर हमें पार्ट रखना है। तो या हम इसके लिए क्या करें, या तो हम अलग अलग पार्ट में चीजों को ड्रॉ करते चलें, अलग अलग पार्ट में चीजों को ड्रॉ करना, माना हमको एक लाइन है ये, ठीक, हमने एक लाइन ये बनाई, एक लाइन हमने ये बना दी, हमको बीच में कुछ गैप चाहिए, बीच में गैप चाहिए, फिर से हमको लाइन बनानी है, हमने इससे रेफरेंस ले लिया, ठीक है, कनेक्टिंग लाइन ये आ रही है, हमने फिर बीच में यहाँ से यहाँ बनाया। यानी ये काम हमारे लिए कितना हेक्टिक हो जाए अगर हमको इस तरीके से काम करना पड़े। तो हमने इससे इजीएस्ट वर्क क्या है, इसमें ट्रिम कमांड है। ट्रिम के लिए आपने क्या किया, TR डबल एंटर टाइप किया। TR डबल एंटर आप जैसे ही टाइप करोगे तो क्या आ जाएगा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम। ट्रिम में क्या है, आपका जो भी ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो जिसको आपको ट्रिम करना है वो किसी ना किसी चीज से अटैच्ड होना चाहिए, तभी वो ट्रिम करेगा, वरना वो अगर आप सिंगल हम बात करें अगर इसी लाइन की करें तो इसको वो सिंगल लाइन मान रहा है, इसको ट्रिम नहीं करेगा। कहीं से भी इंसर्शन पॉइंट नहीं दिया हुआ है कि वो कहीं से वो कहाँ से काटे किसी चीज को। हर चीज को अगर किसी भी चीज को थोड़ा सा ट्रिम करना है या थोड़ा पार्ट उसका रिमूव करना है तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास उसका सोर्स तो होना चाहिए, रिमूव कहाँ से होके जाएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि हमारे पास वो चीज होनी चाहिए। अब देखो जैसे ही आप यहाँ पे ट्रिम करना चाह रहे हैं, बट यहाँ पे कहीं पे भी देखो ट्रिम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी इंसर्शन यानी कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रिमूव करने का ऑप्शन नहीं दे रखा है। ठीक, अगर अभी हम एक लाइन ले लें, ये लाइन को हमने यहाँ बीच में ऐसे ड्रॉ कर दिया, यहाँ से लेकर हम यहाँ तक पूरा ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, अब अगर हम ट्रिम के लिए TR डबल एंटर 2 बार एंटर टाइप करते हैं, 2 बार एंटर का मतलब क्या हुआ कि वो ऑटोमेटिकली पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता है, आपको सिलेक्ट नहीं करना पड़ता है। ये सारी चीजें ये सिर्फ 2 कमांड्स में होती है, एक ट्रिम में होती है और दूसरी एक्सटेंड में होती है। सो आपको कहीं पे भी उसमें सिलेक्शन नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट को ट्रिम करना है। तो हमने एक लाइन ये ड्रॉ करी। अब देखो आप जैसे ही इसको ट्रिम करने के लिए यहाँ पे लेके जा रहे हो माउस को, कर्सर जैसे ही वहां पहुंचता है तो वहां पे एक आपका बॉक्स बन के आता है, उसके ऊपर रेड कलर का कट का सिंबल आ जाता है। आप इसको जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, देखिए लाइन रिमूव हो गई। अब देखो यहाँ पे करना है, ये करो, ये रिमूव हो गई। सो ये क्या है, ट्रिम है, जो किसी भी वर्क को आपको इजीएस्ट बना देता है कि आपने सिर्फ उतना पार्ट रिमूव कर दिया, वो आपका ट्रिम कर देगा। ठीक, ट्रिम के बाद क्या आता है आपके पास, रोटेट। रोटेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को हमें किसी भी एंगल पे घुमा देना। अगर हम बात करें कि हमें कोई भी किसी भी चीज को किसी भी एंगल पे घुमा देना है, वो इजी है या हम उसको फिर किसी भी एंगल पे बनाएं। यानी हमको कोई भी एक लाइन है, हमें 45 डिग्री, एक डोर है या कोई भी चीज हमको 45 डिग्री एंगल पे कर देना है उसको। तो अब अगर हमारे पास रोटेट ऑप्शन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, उसको 45 डिग्री एंगल के लिए पूरा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑप्ट करते, उसमें 45 डिग्री का एंगल बनाते। सो क्या होता है, एक लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता। वो लॉन्ग प्रोसीजर के साथ साथ क्या होता है, कंफ्यूजिंग प्रोसीजर भी हो जाता है। तो अब उसमें बेस्ट ऑप्शन क्या है, हम इसको रोटेट कर दे। तो रोटेट के लिए आपको टाइप करना है RO आपने टाइप किया, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया इस तरीके से, देन एंटर की प्रेस किया। उसके बाद आ रहा स्पेसिफाई बेस पॉइंट, आपको जो भी बेस पॉइंट लोगे उसी से वो 45 डिग्री पे रोटेट कर देगा। आपने इसको बताया 45 डिग्री पे, ये स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, हमने वैल्यू दे दी 45। हमने जैसे ही वैल्यू दी 45, वो जो हमने बेसिक बेस पॉइंट लिया है उसी से वो 45 डिग्री एंगल पे कर देगा। क्लियर, यानी आपको जिस भी एंगल पे कोई चीज बनानी है, आप जैसे बेस पॉइंट जो बेस पॉइंट ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको वो 0 डिग्री मानेगा और वहां से वो 45 डिग्री ले या 60 डिग्री या 30 डिग्री या 22 डिग्री, जो भी आप डिग्रीज दे रहे हो उसके अकॉर्डिंगली वो काम करता है। सो ये है आपका रोटेट।
देन रोटेट के बाद क्या आता है हमारे पास, फिलेट। फिलेट में क्या करना है हमें, किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे हमने एक लाइन बना ली है, ठीक, हमने इसको बना दिया। अब क्या करना है, हमें इसके जो कॉर्नर है, इसके कॉर्नर को हमें क्या कर देना है, राउंड कर देना है। राउंड मतलब क्या होता है, सर्कुलर में कर देना है। ये कॉर्नर्स जो हैं, जैसे आप इसके कॉर्नर्स को देख रहे हैं, ये कॉर्नर शार्प नहीं है, कर्व में है। जहाँ पे चीजें कर्व में होती हैं वहाँ पे रेडियस फॉलो होता है, और जहाँ पे चीजें एक एंगुलर में होती हैं वहाँ पे एक एंगल या डिस्टेंस फॉलो होता है। तो यहाँ पे हम फिलेट की बात करें तो फिलेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आर एंटर किया रेडियस के लिए, वैल्यू टाइप करी हमने, वैल्यू हमने दे दी यहाँ पे 2, एंटर किया, और जैसे ही आपने फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया एंड सेकेंड पॉइंट पे क्लिक किया, देखो ये क्या हो गया, कॉर्नर इसके राउंड हो गए। अब क्या हम बार बार इसमें यही काम करते रहेंगे कि कॉर्नर को हमें राउंड कराना है, तो इसके लिए हम बार बार एफ एंटर करें, आर एंटर करें। सो इससे बेस्ट ऑप्शन क्या है, इसमें हम जब एफ एंटर करते हैं, आर एंटर करते हैं, आर एंटर पे हमने वैल्यू दे दी, फिलेट के लिए एफ एंटर किया, एफ एंटर, ठीक, आर एंटर किया रेडियस के लिए, रेडियस की वैल्यू ये है, साथ साथ हमने इसमें मल्टीपल के लिए एम भी टाइप कर दिया। ठीक, अब क्या हो गया, हम जितनी बार भी क्लिक करें, सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट, जितनी बार भी आपको करना होगा आप कर सकते हो, क्लिक करते जाइए। ये देखिए, ठीक, अगर आप एम मल्टीपल पे जाके एम एंटर कर देते हैं या इसमें एम मल्टीपल पे एम पे क्लिक कर देते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे देखो दिया हुआ है सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पॉलीलाइन रेडियस, आपको अगर मल्टीपल पे आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो क्या हो जाएगा, आपको मल्टीपल शो करके देगा, यानी मल्टीपल पे क्लिक कर दिया तो मल्टीपल पे ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट वो फिर मल्टीपल, जितने भी ऑब्जेक्ट आप फिलेट करना चाहते हैं आप फिलेट कर सकते हैं। देन इसके बाद पार्ट आता है आपका एरे का पार्ट आता है। एरे में आपको क्या करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मल्टीपल कॉपीज बनाना है। उस मल्टीपल कॉपीज के लिए आपको क्या करना रहेगा, जैसे ये हमने एक बनाया हुआ है, हमें इसकी क्या करनी है, मल्टीपल कॉपीज बनानी है, एरे की मल्टीपल कॉपीज। अब एरे की मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एरे की मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए हमको यहाँ पे देखो आपको एक एरे का सिंबल दिया हुआ होगा, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे एरे का ही सिंबल दे रखा है। एरे के सिंबल में आपको रेक्टेंगुलर, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको 3 तरीके के एरे शो होते हैं, रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे एंड पोलर एरे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर एरे की। सो रेक्टेंगुलर एरे के लिए हमें क्या करना है, हमने जाके यहाँ पे रेक्टेंगुलर एरे पे क्लिक कर दिया। ठीक, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमें इसका एरे करना है, हमने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया। ठीक, आपने सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, ठीक, आपने रेक्टेंगुलर एरे लिया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, स्पेस बार प्रेस किया। जैसे ही आप स्पेस बार को इसमें प्रेस करेंगे, एंटर की नहीं, इसमें स्पेस बार को आपको प्रेस करना है, एंटर करेंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा जैसा भी होगा। आप अपने हिसाब से फिर मॉडिफाई करना पड़ेगा, आपको एडिट करना पड़ेगा, तो इसके लिए आप स्पेस बार को प्रेस करिए। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, कॉलम दे रखा है, रो दे रखा है, लेवल दे रखा है। लेवल आपका 3D में हाईलाइटेड होता है, क्योंकि हम कोई भी चीज एक मल्टी स्टोरी में दिखा रहे हैं तो हमको उसके लिए क्या चाहिए, 3D चाहिए ना, और हम 2D पे काम कर रहे हैं, इसलिए वो एरे जो आप 3D का करना भी चाहोगे तो भी वो नहीं होके जाएगा, यानी वो सामने सामने शो करके देगा, टॉप व्यू ही शो करेगा, इसके लिए नहीं शो होता है, इसके लिए हम इसमें लेवल्स नहीं देते हैं। अब इसमें दिया हुआ कॉलम 4, ये देखिए कॉलम 4 इसमें शो करा रहा है, और रो क्या दे रखा है, 3, इसमें रो 3 शो करा रखा है। ये जो एरो है ये ग्रिप्स हैं, आप इस एरो के थ्रू भी इसको बढ़ा सकते हो, आप जहां तक लेके जाओगे ये वहां तक जाएगा, उतने आपके क्या हो जाएंगे,
रोज कॉलम्स जो है ऐड होते चले जाएंगे। ये देखिए आपने यहाँ पे लाके क्लिक कर दिया, देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे कितना हो गया, 8 हो गया। अब अगर आप इसको 4 या 5 करना चाहते हैं तो आप अगर यहाँ पे ग्रिप के थ्रू ले जाना चाहें तो ग्रिप के थ्रू ले जाइए, अगर नहीं तो आप यहीं पे एडिट कर सकते हो। अगर आप इसको 5 कर दो तो देखो यहाँ वैल्यू आपने 5 करी और एंटर 5 करने के बाद एंटर की को प्रेस किया तो देखो ये हो गया, 5 को उसने ले लिया। ठीक, तो ये है आपका एरे का मेथड कि किस तरीके से किसी भी चीज का हम मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। जैसे कहीं पे आपको सिटिंग अरेंजमेंट करना है, कहीं पे आपको एक कॉलम्स दिखाने, वो एकदम रो में दिखा रहे हैं, आपको सिर्फ उसमें डिस्टेंस यानी ये डिस्टेंस की जो वैल्यू है, बिटवीन की जो वैल्यू है, या आप टोटल वैल्यू दे दीजिए कि टोटल वैल्यू इतनी है और बिटवीन की वैल्यू आप दे दीजिए, ऑटोमेटिकली वो काउंट करेगा कि कितने पिलर्स इसमें लग के जाएंगे। ठीक, माना यहाँ पे हमारी है कि हमारी जो वैल्यू है यहाँ पे है कि माना 3000 mm है। ठीक, हमने यूनिट में अगर जैसा भी यूनिट सेट करा हुआ mm में किया हो तो 3000 mm में, और एक के बीच की वैल्यू क्या है 500 mm हमने ये दिया। तो अगर यहाँ पे हम ये कर दें तो ऑटोमेटिकली वो वहां पे कॉलम्स को उतना ही बताएगा। यहाँ पे हमने करा 500, देखो ठीक, उसके हिसाब से कर दिया, और 500 के हिसाब से हमने यहाँ पे क्या दे दिया 3000 ही तो था, ये दिया, देखो उस हिसाब से वो सेट किया। अब देखो 8 कॉलम है और उसने कैलकुलेटिव वैल्यू क्या है, टोटल वैल्यू 3000 ले लिया। ठीक, 3000 वैल्यू ली टोटल, बीच की वैल्यू क्या दे रखी है उसने 500 हम दे रहे थे बट वो 428 ले रहा। अगर हम सिर्फ वो 500 ही लेके चले तो फंक्शन ऑटोमेटिकली बना लेगा। ठीक, 500 लिया तो ऑटोमेटिकली वो 3500 ले रहा है, अगर 8 यहाँ पे दे रहे हैं। अब उसको कैलकुलेटिव है तो हमें उस हिसाब से फंक्शंस को बनाना पड़ेगा। तो आप उस तरीके से इस चीज को कर सकते हैं, रो एंड कॉलम की वैल्यू या डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली करना चाहें तो कर सकते हो। सो ये है आपका, आप जैसे ही यहाँ से क्लोज एरो करेंगे तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, या फिर राइट क्लिक करके एंटर की को प्रेस कर दीजिए। ये है आपका कौन सा एरे, रेक्टेंगुलर एरे। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें, हम पाथ एरे की बात करें या पोलर एरे की बात करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं पोलर एरे की। हमने यहाँ पे एक सर्कल बनाया है और इसी के चारों तरफ हमको ये छोटे सर्कल्स बनाने हैं। ठीक, तो अब उसके लिए आप क्या करोगे, आप फिर से जाओगे यहाँ पे एरे पे, आप एरे पे गए, आपने पाथ एरे लिया। पाथ एरे पे लेने के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमेशा वही होता है जिसकी हमें मल्टीपल कॉपीज बनानी होती है। हमने ये लिया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर जैसे ही हमने प्रेस किया तो पूछ रहा सेलेक्ट पाथ, किसके चारों तरफ बनानी है, हमें इसके चारों तरफ बनानी है। हमने इसको क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपने देखा कि ये ऑप्शन आपका ओपन होके आ जाएगा। ये ऑप्शन आपका जैसे ही ओपन होके आया, आपको यहाँ पे दे रखा आइटम भी दे रखा, बिटवीन भी दे रखा है। अगर आपको रो और कॉलम में, इसमें आप लेवल को बढ़ाना चाहे या रोज को बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। लेवल तो आपका 3D में ही शो होगा, लेकिन इसमें रो बढ़ सकती हैं। आपने 2 जैसे ही एंटर किया, 2 टाइप किया तो देखो 2 हो गया। हाँ, लेवल को अगर आपको यहाँ पे करना है, लेवल भी आप 3 करा हमने यहाँ पे लेवल, तो देखो हम यहाँ से आए पोलर एरे पे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर की को प्रेस किया, सेंटर पॉइंट क्या है हमारा, ये है, स्पेसिफाई किया हमने सेंटर पॉइंट, ये आ गया आपका। ठीक, अब आप इसमें आइटम 6 है, अगर आप इसको 8 करना चाहो तो 8 कर दो, 10 करना चाहो तो 10 कर दो। रो बनानी है, इसमें आपको डिफाइन करनी है तो आप रो को भी डिफाइन कर सकते हैं। आपने रो डिफाइन कर दी 2, ये लीजिए 2 हो गया। लेवल अभी शो नहीं होके जाएगा, अगर हम कर भी रहेंगे तो भी नहीं शो होके जाएगा। इसके बीच के एंगल आप अपने अकॉर्डिंगली करना चाहते सेटल, तो अपने अकॉर्डिंगली एंगल अगर हमने यहाँ पे दे दिया कि 20 डिग्री एंगल, तो ये लीजिए 20 डिग्री के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली उतना बढ़ा देगा। और आप यहाँ पे अगर वैल्यू बढ़ाना चाहें, या आप फिल एंगल को अगर ये 20 डिग्री किया और हमने फिल एंगल कर दिया 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री के हिसाब से वो 8 ही लेके जाएगा। ठीक, वो ऑटोमेटिकली डिफाइन करता है कि आपको इसमें जितना एंगल आप दे रहे हो उसके अकॉर्डिंगली वो क्या लेके चलेगा। ठीक है, ये है आपका पोलर एरे। क्लोज एरे किया आपने, आपकी वैल्यू एक्सेप्टेड हो जाएगी जो आप बना रहे हो। देन इसके बाद आता है आपके पास एक और एरे है, वो है पाथ एरे। पाथ एरे में क्या होता है, पाथ अलग डिफाइन होता है
और ऑब्जेक्ट अलग रहता है। हमने एक पाथ को डिफाइन कर दिया माना, ठीक, ये पाथ डिफाइन कर दिया और एक हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, हमको इसका एरे कराना है, तो इसके लिए हमने यहाँ से हमारे पाथ एरे पे, ये रहा पाथ एरे, इस पाथ एरे पे आगे हमने क्लिक किया। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ये है, हमको इसको सेलेक्ट करना है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक। एंटर की प्रेस किया, देन सेलेक्ट पाथ कर, हमने पाथ बताया ये है, ये देखो इस तरीके से आ गया। आप अब क्या है, इसमें एक रो है, आपको 2 रो दिखानी है, 2 रो दिखा दीजिए, ठीक। बिटवीन का देखो दे रखा है ना, क्योंकि बिटवीन में ये सिंबलाइज किया हुआ है, इसकी वजह से इसके इधर पे दिखा रहा है। उसके अकॉर्डिंगली आप अगर प्लस में कर दोगे वैल्यू को तो वो प्लस में दिखाएगा। तो ये क्या है आपका, कि आपका है पाथ एरे है। पाथ एरे में क्या है, वो सिर्फ सर्कल और लाइन को लेता है, सर्कल को लेगा या फिर आर्क को लेगा, जिस तरीके से आपका पोलर एरे लेता है। पोलर एरे में बस ये चीज रहती है कि अगर आपने उसमें ऑब्जेक्ट में कुछ डिजाइन सर्कल के या आर्क के अलावा भी कुछ किया हुआ है तो वो डिजाइन को एक्सेप्ट कर लेगा, वो ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि इसको सेंटर पॉइंट डिफाइन कर दिया गया है कि सेंटर पॉइंट के चारों तरफ हमें बनाना है। ये है आपका पोलर एरे एंड पाथ एरे। सो ये आपके तीनों एरे हैं और इस एरे के थ्रू हम मल्टीपल कॉपीज एंड मॉडिफायर्स के थ्रू हम आगे भी वर्क कर सकते हैं। देन आता है जूम कमांड, ठीक। किसी भी चीज को जूम इन जूम आउट करना है, यानी कुछ छोटा करना है, कुछ बड़ा करना है, तो अब उसके लिए आप आते हो, जैसे ये भी क्या है, ये कुछ आपको, हम इसको देखते हैं, ये कुछ छोटा शो हो रहा है, ठीक। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम कमांड से बाहर आएंगे, Z टाइप करेंगे, Z, एंटर की को प्रेस किया, देन हमने A टाइप करके एंटर की को प्रेस किया। सो क्या हो जाएगा, देखो ये बहुत अब जूम्ड हो गया, ठीक, जूम इन हो गया। अब इसको आप स्क्रॉल करो तो भी आ जाएगा आपके पास। सो जूम इन जूम आउट के आपके कई ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक। क्या है, Z एंटर किया, A एंटर किया, ठीक, और उसके साथ स्क्रॉल किया माउस के साथ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कमांड इन AutoCAD विच हेल्प्स टू मेक ड्रॉइंग इजीली आपकी ड्रॉइंग बन के जाए, उसके लिए हमें Z एंटर और A एंटर को यूज करना पड़ता है। तो जूम इन का कमांड किस लिए है, कि हमको किस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करना है या छोटा करना है। तो जूम इन और जूम आउट इसलिए आपका यूज होके जाता है। अब हम मान के चलते कि हमको पर्टिकुलर इसी ऑब्जेक्ट को करना है, हाईलाइटेड करना है, तो हम Z टाइप करेंगे, Z एंटर किया हमने, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, W टाइप कर दिया। W मीन्स हुआ जाके विंडो, एंटर किया, और हमने ऊपर से नीचे विंडो सिलेक्शन के थ्रू हमने इसे ऊपर से नीचे सेलेक्ट किया, ठीक। इसको जैसे सेलेक्ट किया तो पर्टिकुलर वही ऑब्जेक्ट जूम्ड होके आ जाएगा। ये है आपका जूम इन जूम आउट, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका AutoCAD पे। साथ साथ अब इसमें जूम इन जूम आउट हुआ, इस तरीके से आप कभी भी कोई भी चीज जूम इन कर सकते हैं या जूम आउट कर सकते हैं। देन इसके बाद क्या आता है, आपका एक पार्ट आता है इसमें यूनिट, ठीक। अभी क्या था, हमने जूम इन जूम आउट देखा, मॉडिफायर्स देखा, अब यूनिट का पार्ट आता है। यूनिट इंपॉर्टेंट क्यों है, यूनिट इंपॉर्टेंट आपकी इसलिए है कि आप जब भी यूनिट पे, हर चीज को एक ही यूनिट पे तो हम बना नहीं सकते, अलग अलग यूनिट पे हम बनाते हैं। सो उस यूनिट पे बनाने के लिए हमको किस तरीके से करना होगा, यूनिट सेट करनी पड़ती है। सो यूनिट का जो हमारा कमांड क्या है, UN एंटर, लेंथ लिया हमने डेसिमल, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग ड्राइंग, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, सेलेक्ट एनीवन, ठीक। तो अब उसके लिए हमने क्या करना है, UN एंटर किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, UN एंटर किया। UN एंटर करने के बाद बाय डिफॉल्ट ये डेसिमल दिया होता है, आप इसको डेसिमल से आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल, साइंटिफिक, व्हाटएवर जो भी आपकी नीड है, आर्किटेक्चरल है तो आप आर्किटेक्चरल पे आइए एंड इसको ओके कर दीजिए। बाकी आप किसी भी चीज पे जो है कोई चेंजेस नहीं करेंगे, एंगल टाइप में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। यहाँ पे आपने आर्किटेक्चरल किया, देन प्रेसेशन इसका ऑटोमेटिकली जो लोअर वैल्यू होगा वो ले लेगा। इंसर्शन स्केल, यूनिट टू स्केल, आर्किटेक्चरल हमेशा फिट इंचेस पे बात करता है तो हम यहाँ पे आके इसको इंचेस कर देंगे, ठीक। बाकी अगर आप यहाँ पे mm लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो डेसिमल लेते हैं तो mm डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट लेगा। अगर आपको उस डेसिमल में मीटर सेंटीमीटर कुछ करना है तो आपको यहाँ पे इंसर्शन स्केल पे आके करना होगा। देन अब आप इसको जैसे ही आप ओके करते हैं तो आप अगर आप एक लाइन भी ड्रॉ कर रहे हो तो देखो यहाँ पे वैल्यू क्या फिट में दे रखी है,
आपको अब फीट इंचेस में वैल्यू आ गई है, ठीक, तो आपको उसको फीट इंचेस में करना होगा। तो ये है आपका यूनिट। यूनिट हमेशा सेट की जाती है, हमेशा स्टार्टिंग में आपकी इसलिए यूनिट सेट कर दी जाती है कि कुछ इस तरीके से आप उसमें वर्कआउट कर सको। जब भी कोई भी ड्राइंग आप बनाएंगे, अगर आप एमएम में भी ड्राइंग बनानी है, आपको किसी में भी ड्राइंग बनानी है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी ड्राइंग को बनाने से पहले यूनिट को सेट करेंगे, यूएन टाइप करेंगे, यूनिट सेट होके जाएगी। जैसे ही यूनिट सेट होके जाएगी आप उस पर वर्क करेंगे, ठीक, ताकि आपकी ड्राइंग आगे चल के प्रॉब्लम ना क्रिएट करके दे। इसलिए हमें यूनिट सेटअप बहुत जरूरी रहता है। देन आता है आपका कि कैसे कोई भी एलिमेंट्री ड्राइंग बनाएं। एलिमेंट्री ड्राइंग्स आपकी क्या है, एक कुछ भी ड्राइंग हम मान के चलते कि अगर हमें बनानी है तो हमने मॉडिफायर्स देख लिए, सारी चीजें देख ली, ठीक। अब हम बात करते हैं कोई भी एक एलिमेंट्री ड्राइंग हम बना देते हैं। एक जैसे हम लाइन के थ्रू अब हम बात करें, एक हमने ड्राइंग बना ली, कुछ एक आपकी ये ड्राइंग बनी हुई है। अब इस ड्राइंग को हमें बनाना है तो हम कैसे बनाएं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइन कमांड लेंगे। लाइन कमांड लेने के बाद हमने एक लाइन ड्रॉ करी, वो हमने जो भी डिस्टेंस दे रखा है, माना 200 फीट दिया हुआ है, हमने 200 फीट की लाइन ड्रॉ कर दी एक। देन उसके बाद हमने क्या किया, एक 500 फीट की लाइन ड्रॉ कर दी। जो भी आप कमांड जितना डिस्टेंस दे रखा है उसके अकॉर्डिंगली आप लाइन को ड्रॉ करते गए, ठीक। वैल्यू आप पुट करते जाइए और आपकी जिस भी डायरेक्शन में जो चीज चाहिए वो आपके बनती चली जा रही है, ठीक है। देन इसके बाद क्या है, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे, कुछ जिस तरीके से हमको बताया जाएगा उस तरीके से। यानी अगर हम बात करते हैं, हमने इतना बना दिया, ठीक। अब हमने क्या किया, यहां से हमने क्या किया, लाइन एक बनाई, यहाँ से लिया हमने जो भी डिस्टेंस माना 100 फीट दिया हुआ, हमने 100 फीट लिया। देन हमने यहाँ से इसको फिर से 100 फीट लिया। देन यहाँ से हमने 300 फीट लिया, फिर से 100 फीट और फिर से 100 फीट। ये कुछ हमारी इस तरीके से, देखो ड्राइंग आपकी एलिमेंट्री ड्राइंग इस तरीके से कुछ बन के जाती हैं। यानी आप किस तरीके से कमांड को यूटिलाइज कराते हैं वो सारा पार्ट आपका एलिमेंट्री ड्राइंग्स में आता है। यानी जो भी ड्राइंग बनानी है उसमें क्या क्या कमांड यूज होने हैं वो सारी चीजें आपकी उसमें आती हैं। ये है आपका कैसे एलिमेंट्री ड्राइंग बनाते हैं, मॉडिफायर्स को यूज करके कैसे यूनिट को सेटअप करते हैं, कैसे जूम इन जूम आउट करते हैं। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपका इसमें यूज होके जाएगा।